डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण बिस्रा। मैं आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा और हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान कितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। उसको क्रमिक रूप से धीरे धीरे हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ये जो जीवों का संसार है बड़ा ही महत्वपूर्ण और सुंदर है। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे सबसे पहले छोटा जीव बना, छोटे से बड़े जीव बने, ये हम क्रमिक रूप से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहेंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम बायो पढ़ने जा रहे हैं तो इसको हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसको कहते हैं हम जीव विज्ञान। अब चूंकि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या चीज़ होती है। विज्ञान किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को सुसंगठित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में या किसी विषय के बारे में हम सांगो पांग पूरी चीज जानते हैं। मतलब ए से लेके जेड तक हमें पता है कि ये चीज क्या है। उसी तरह विज्ञान, वही ज्ञान, उसी ज्ञान को जब हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट में कर देते हैं, एक प्रॉपर उसका संगठन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सुसंगठित। सु शब्द लग जाता है। उसी तरह सुव्यवस्थित मतलब वो सारी चीजें सुव्यवस्थित होती हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी कमरे में घुसते हैं और मान लीजिए अपनी क्लासरूम में घुसते हैं, एक मेज उधर पड़ी, एक मेज उधर पड़ी, एक कुर्सी इधर पड़ी, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। जैसे मनुष्य को हमेशा ऑर्डर पसंद होता है। ह्यूमन का जो नेचर होता है, मानव का जो स्वभाव होता है, वो ऑर्डर पसंद करता है। सारी चीजें जब ऑर्डर में होती हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो उसी तरह हम अपने उस ज्ञान को कायदे से क्या करते हैं, एक क्रम में अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित वो भी किस ढंग से? सुव्यवस्था बनाते हैं, कुव्यवस्था नहीं, सुव्यवस्था। और उसको एक क्रम से अरेंज करते हैं। क्रम से अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि जिस चीज से शुरुआत हो रही वहां से लेकर के जो फाइनल चीज हमें मिल रही, उसको एक क्रम से लगाते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैसे बहुत छोटी सी चीज, आप सुबह असेंबली में खड़े होते हो प्रार्थना करने के लिए, तो कैसे खड़े हो जाते हो? सबसे बड़ा वाला सबसे आगे, छोटा वाला सबसे पीछे? नहीं, आप वहाँ एक क्रम फॉलो करते हैं। जो सबसे छोटा होता है वो लाइन में सबसे आगे लगता है। उसके बाद क्रमिक रूप से लोग पीछे, जिनकी हाइट बड़ी होती है, वो लगते हुए चले जाते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? क्रमबद्ध कहलाती है। तो इस तरह हम विज्ञान को डिफाइन करते हैं कि किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब इस विज्ञान में जब जीव शब्द जुड़ जाता है तो जीव के बारे में हमें पता है। जीव यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग। लिविंग यानी जिसमें कुछ जान हो। जान मतलब लिविंग के कुछ अपने करेक्टर होते हैं, करेक्टर होते हैं, कुछ अपने लक्षण होते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि हाँ, ये जीवित है या निर्जीव है। जीवित और निर्जीव में या सजीव है। जैसे आप बाहर से मान लीजिए, आप कहीं, आपका हाथ मेज पे रखा हुआ कोई चीज आके लगती है, आप तुरंत क्या करते हैं? उसको हाथ अपना विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो जीवन का लक्षण है कि आप कोई भी बाहरी परिस्थिति होगी तो उसके प्रति आप में क्या होगा? उसकी अनुक्रिया होगी। क्या होगी? अनुक्रिया होगी। आप उसको, आप क्या करोगे? उसके प्रति कुछ रिएक्शन दोगे। ठीक है, तो ये रही बात। अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं जीव विज्ञान की, ठीक है। अब जीव विज्ञान यानी लिविंग, जैसे, और इसका एक करेक्टर होता है। क्या करेक्टर होता है इसका? एक मिनट, करेक्टर ये होता है, मैं अभी और बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग पहले जीव को डिफाइन कर लेते हैं। जीव, हम लोग क्या करते हैं? पहले जीव को डिफाइन कर लेते हैं।
जीव। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान करके और फिर हम आगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या हो जाएं, प्रिंट हो जाएं। ठीक है ना। जीव। अच्छा, सबसे बेसिक चीज़ होती है, एक वैज्ञानिक थे अरिस्टोटल, या उनको क्या कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरस्तु, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं अरिस्टोटल। ये क्या थे, फादर ऑफ बायोलॉजी, या जीव विज्ञान के कौन है, ये पिता हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। चूंकि हम जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस विषय के पिताजी कौन हैं। तो इसके पिताजी कौन हैं, अरिस्टोटल हैं। अभी जो जीव विज्ञान है, इसको बेसिकली ऐसे तो क्लासिफाई बहुत सारे उसमें किया गया है, लेकिन मुख्यतः अगर किसी से पूछा जाए कि जीव विज्ञान की शाखाएं बताइए, तो वो क्या कहेगा, एक तो भैया जंतु विज्ञान होता है और दूसरा वनस्पत विज्ञान होता है। वो क्या होता है, दूसरा वनस्पत विज्ञान होता है। वनस्पत विज्ञान, देखिए विज्ञान शब्द सब में जुड़ा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, या इसका क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है ना। ये रहा जंतु विज्ञान, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, इसको बॉटनी कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और उसको हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे क्या क्या होता है। अब अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, इनको जूलॉजी का भी पिता कहा जाता है, ये जंतु विज्ञान के भी पिता हैं। उसी तरह एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन थे, ये फादर ऑफ बॉटनी हैं, या वनस्पत विज्ञान के पिता हैं। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या चीज़ें एनसीईआरटी हमारी बता रही है हमें, कि बेसिक से एकदम हम सारी चीज़ें देखते हैं, और इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो लाइन बाय लाइन स्टडी पे रहेगा कि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। जैसे हम यूनिट फर्स्ट पढ़ते हैं, यूनिट फर्स्ट में ये कह रहा है, पहला चैप्टर हमारा है जीव जगत। जीव जगत, जीव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जीव जो जिसके कुछ खास कैरेक्टर होते हैं। जैसे देखिए पहली लाइन से हम शुरू अगर करें, तो जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना और जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। मतलब ये हुआ कि जीवन की रचना कैसे हुई, मतलब जीवन, ये लिविंग कैसे, किस तरह से जीवन चलता है, ये हम देखते हैं इसमें। और जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या चीज होती है, या इसको जैव प्रक्रम जिसे कहा गया। जैव प्रक्रम मतलब ये होता है, जैव प्रक्रम, जैसे भाई जीवन के लिए हमें क्या चाहिए, जीवन को हमें चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, जो भी हम भोजन लेते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जो भोजन लेते हैं उससे क्या होता है, वो अंदर हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं, और उसका क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। डिग्रेडेशन के फलस्वरूप ऊर्जा पैदा होती है, और वो ही ऊर्जा फिर हम अपने जीवन के काम में लाते हैं, या क्या होता है, वही हम यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये जो भोजन की प्रक्रिया, भोजन खाने से लेकर के ऊर्जा प्राप्त करने तक का जो ये पूरा क्रिया है, ये क्या कहलाती है, ये एक तरह का जैव प्रक्रम है। क्या है ये, जैव प्रक्रम या बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, जैसा कि हम बचपन से जानते हैं, लंग्स में क्या होता है, ये भाई बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, O2 CO2 का एक्सचेंज चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, जीव विज्ञान सभी प्रकार की जीवन रचना और जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। क्या है, सभी प्रकार की जीवन रचना, मतलब एक छोटी सेल अमीबा के बारे में हमने पढ़ा है। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन सारे फंक्शन उसमें होते हैं। एक ही सेल होती है लेकिन सारे फंक्शन उसी सेल में पाए जाते हैं।
जैसे सारे जो सेल्स हैं वो किससे बनती हैं? एटम से बनती हैं। किससे बनती हैं? एटम से बनती हैं। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले एटम होता है, एटम के बाद फिर क्या होता है? मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। फिर एक मैं बताता हूँ इसको, एटम होता है, एटम से क्या बनता है? एटम से फिर मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। और ये मॉलिक्यूल फिर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। हम आगे सीखेंगे कि ये सेल कौन सी बला है, कोशिका जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। और कई सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, या जिसको हम कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। और ये ऊतक क्या करता है? कई सारे ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? आर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आर्गन या अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग। जैसे फेफड़ा, हृदय, आंत, स्टमक। और ये अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और ये अंग तंत्र क्या बनाता है? ये ऑर्गेनिज्म बनाता है, या किसी आदमी का पूरा। जैसे हमारे बॉडी में कुल कितने अंग तंत्र होते हैं? करीब 9 तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म। फिर कई सारे ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बना लेते हैं? पॉपुलेशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पॉपुलेशन बना लेते हैं। इस तरह से क्रमिक रूप से चलना जाता है। तो जैसे पहली लाइन में ही लिखा है, जीव विज्ञान सभी प्रकार की जीवन रचना व जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। अभी जो जीव जगत है इसमें जैव विविधताओं से क्या है? परिपूर्ण है। अब जैसे जो पुराने आदि मानव होते थे क्या करते थे? वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते थे, केवल वायु हुई, समुद्र हुआ, आग हुआ, इनको अलग अलग तरीके से पहचानते थे, है ना। और तरह तरह के गुण उसमें पैदा होते थे।